आज हम आपको वारताली देवी की साधना बताने जा रहे हैं, जिससे भविष्य श्रवण होता है। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता बनता है व्यक्ति। वारताली देवी यानी वार्ता, बातचीत करने वाली देवी का सीधा संबंध कुंडलिनी शक्ति से है, जबकि इनकी साधना वेदोक्त पद्धति से की जाए। इसका साधक भूत भविष्य व वर्तमान को जानने वाला त्रिकालदर्शी बन जाता है। यह भी कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मातंगिनी की तरह ही साधक की सभी समस्याओं को हल करती है। इसकी साधना वेदोक्त पद्धति, साबर मंत्र पद्धति व अघोर पद्धति से भी की जाती है, परंतु वेदोक्त साधना सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। इसमें मंत्र व तंत्र दोनों का प्रयोग हो सकता है। साबर पद्धति और अघोर पद्धति में इनकी शक्ति लगभग कर्ण पिशाचिनी से थोड़ी सी अधिक होती है, किंतु स्तर इसी स्तर का होता है। जबकि वेदोक्त साधना में यह मातंगी देवी की शक्ति मानी जाती है और कुंडलिनी से संबंध बनाती है। साधना विधि इस प्रकार है। वारताली देवी को वीडियो में दिए गए यंत्र को ताम्र पत्र पर बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। 2 फुट लंबा व 2 फुट ही चौड़ा यानी कि लकड़ी का चौकोर पट्टा चौकी बनाकर लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछाकर चावलों से वारताली देवी का ताम्र पत्र पर अंकित, जैसा कि यंत्र हमने वीडियो में दिखाया है, वैसा यंत्र अष्टदल 8 पत्तों वाला बनाकर उस पर ताम्र पत्र पर अंकित वारताली देवी को उस चावल से बनाए हुए यंत्र पर रखें। चौकी यानी कि पट्टे के चारों कोनों में तेल के 4 दीपक जलाएं। साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14 को नहा धोकर यह साधना प्रारंभ कर सकता है। साधक भी लाल वस्त्र धारण करके, हो सके तो लाल रंग के ही ऊनी आसन पर बैठकर सामने घी का अखंड दीपक ज्योति जलाकर पंचोपचार से गणेश पूजन आदि करके साधना प्रारंभ करे। गणेश पूजन, गुरु पूजन आदि कर ले। इनका मंत्र इस प्रकार होता है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। यहाँ अपना भी नाम लिया जा सकता है। मंत्र हमने बताइए, इसमें विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्र श्री वारताली मंत्रस्य पराम्बारिशय त्रिष्टुप छंद से क्रियामय त्रिकाल देवता ऐं बीजम श्रीं शक्ति श्रीं कीलकम अस्मिन् श्री वारताली मंत्र जपे विनियोग। हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर संकल्प के साथ जल छोड़ दें। इनमें ऋष्यादिनाश इस प्रकार होगा: पराम्बा ऋषय नमः शिरसि, त्रिष्टुप छंद से नमः मुखे, त्रिकाल देवताभ्यो नमः हृदय, ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्ति नमः नाभौ, श्रीं कीलकाय नमः पादयो, विनियोगाय नमः सर्वांगे। 5 अंगुलियों से स्थानों को स्पर्श करे, हृदय, चोटी व नाभि आदि। करन्यास इस प्रकार होता है: ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐं तर्जनीभ्याम नमः, ह्रौं मध्यमाभ्याम नमः, श्रीं अनामिकाभ्यो नमः, पंचकारस्य कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐं ह्रीं श्रीं करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। खडंगन्यास इस प्रकार होगा: ओम हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, श्रीं शिर शिखाय वसट, श्रीं कवचाय हुम, पंचकारस्य नेत्रत्रयाय वसट, ऐं ह्रीं श्रीं अस्त्राय फट। सर्वांग पर हाथ फेरें। साधना के लिए हकीक की माला का प्रयोग करें। 16 माला का नित्य जप करें। अखंड दीपक यानी कि घी की ज्योति जलना व चौकी के चारों कोनों में तेल के 4 दिए जलाना भी आवश्यक है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 से साधना प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साधना समाप्त करें। यदि संभव हो तो 41 दिन तक साधना करें। प्रसन्न होने पर देवी प्रकट होकर या कोई संकेत देकर छोटा सा बिंदु बनकर साधक के हृदय में ही समा जाती है।
उस वक्त साधक का सारा शरीर कांपने झंझनाने लगता है, मानो शरीर के अंदर प्रकाश पुंज चमचमा रहा हो। बस तभी से साधक को भूत भविष्य वर्तमान का सब कुछ पता लगने लगता है। वह त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ बनकर तीनों कालों तीनों लोकों की घटित हो चुकी घटना या घटित होने वाली घटनाओं को चलचित्र यानी कि दूरदर्शन की तरह आसानी से देखकर सबका पता लगा सकता है। साधना पूर्ण होने पर सिद्ध हुए ताम्रपत्र यंत्र को साधक अपनी बाजू या गले में धारण कर सकता है। सामान्यतया कहा यह जाता है कि वार्ताली देवी वार्ता करते हुए कानों में या मन में प्रश्नों का जवाब देती है, उत्तर देती है, बात करती है और भूत भविष्य वर्तमान बताती है। जो विधि हमने बताई है, यह विधि यदि ठीक से की जाए और तब तक की जाए जब तक पूर्ण सिद्धि न मिले, तो यह कुंडलिनी से संबंध बनाते हुए त्रिकालज्ञ बनाती है, जैसा कि इस वीडियो में हमने अभी बताया है। सामान्य साधना करने पर मन में अथवा कानों में प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सावर मंत्र पद्धति से, अघोर मंत्र पद्धति से कानों में आवाज आती है या मन में उत्तर मिलता है। कुंडलिनी से तब संबंध बनना मुश्किल होता है, इसलिए हमने वेदोक्त पद्धति आपको बताई है। मंत्र को ठीक से समझ लें, जान लें, अपने गुरु से निर्देश ले लें सुरक्षा कवच के साथ। इस साधना को करने से आप भविष्य वक्ता बन सकते हैं। हमने ऐसे अनेक वीडियो अनेक तरह की साधनाओं के भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित प्रकाशित किए हैं। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।